उधर दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बासु स्वराज को दिया टिकट। हर्षवर्धन और रमेश बिधूड़ी का कटा टिकट। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को मिला टिकट। टिकट मिलने पर प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बासु स्वराज ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का जताया आभार। कहा तीसरी बार फिर मोदी सरकार। बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया। टिकट के ऐलान के बाद मनोज तिवारी का पीएम आभार जताते नजर आए। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जेपी नड्डा सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया है। हम 56% वोटों से जीते थे। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम दिल्ली की 7 सीटें लगभग 60% वोट बीजेपी को पड़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे चुनाव। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कटा टिकट। शिवराज सिंह चौहान एमपी के विदिशा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। टिकट मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। शिवराज की पत्नी साधना ने माला और टीका लगाकर बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। रिपब्लिक भारत से कहा 400 पार का संकल्प होगा पूरा। और 400 पार अब की बार मोदी सरकार तो बनेगी, लेकिन 400 पार का भी जो हमारा नारा है निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करेंगे। एमपी के खजुराहो से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। टिकट मिलने पर रिपब्लिक भारत से बोले वीडी शर्मा, दोबारा मौका देने के लिए केंद्र का आभार। अब की बार 400 पार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मैंने पुनः खजुराहो बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का पुनः अवसर दिया है। हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल सीट से बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को बनाया अपना उम्मीदवार। रिपब्लिक भारत से बोले आलोक शर्मा, भोपाल समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप काम करूंगा। अब की बार लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी आधिकारिक रूप से एनडीए में हुई शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने आरएलडी का एनडीए में किया स्वागत। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा, आरएलडी के एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को मिलेगा और बल। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर ट्वीट किया, लिखा विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। बीजेपी आरएलडी में सीटों का हुआ बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी की बिजनौर और बागपत सीट पर लड़ेगी आरएलडी, जबकि घोसी से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा लड़ेगी चुनाव। पीएम मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक। सरकारी कामकाज की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर में आज पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिले को 1007 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज लखनऊ का दौरा। महाकुंभ के खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से कई यादव समाज होंगे शामिल। हरियाणा के करनाल में आज बीजेपी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। आपको बता दें कल ये बैठक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज का पटना का दौरा। स्वयंसेवकों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी संख्या में पटना में जुटे रहे स्वयंसेवक। बिहार के पटना में महागठबंधन की आज बड़ी रैली। तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज होंगे शामिल। महागठबंधन की रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा आज की रैली अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, और कम से कम इस बार उन्होंने कहा अब जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहे।
और आपको बता दें आज दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति का करेंगे ऐलान। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार आंदोलनकारी डटे हुए हैं। बिहार के बेगूसराय को पीएम मोदी ने दी 1,62 करोड़ की सौगात। कहा अब यही बनेंगे रोजगार के अवसर। पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने फिर लगाई 400 पार की हुंकार। कहा बच्चा बच्चा गांव का कह रहा है अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया। कहा कांग्रेस आरजेडी घोर परिवारवादी दोनों पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। बिहार के औरंगाबाद में परिवारवाद पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा आज परिवारवादी राजनीति हाशिए पर। कुछ लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो राज्यसभा की सीट खोज रहे हैं। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। यादव पर साधा निशाना। कहा वो माँ बाप का काम भी नहीं गिना सकते, कुर्सी तो मिल जाती है, उपलब्धि नहीं। विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। उधर बिहार के औरंगाबाद में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा बिहार को लूटने का सपना देखने वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं, बिहार को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। यहाँ तो हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। पीएम ने कहा बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार ने पकड़ी रफ्तार। विकास का काम तेजी से हो रहा है, विकास को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की दी जानकारी। हुगली नदी के नीचे चलेगी देश की पहली मेट्रो। यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी ने कई योजनाओं की सौगात दी। कहा विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी, बैरियर नहीं, हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। विकसित भारत के लिए केंद्र और राज्य में बीजेपी जरूरी, डबल इंजन सरकार फिर लौटेगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे। भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले कल्पना करते थे, आज मंदिर बन गया। 1 महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। नई अयोध्या के दर्शन कर लोग बेहद खुश हैं। मंत्री जयवीर सिंह के बयान पर सपा सांसद डिंपल सिंह यादव का बयान। कहा इन लोगों की लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा। मैनपुरी नगर पालिका के चुनाव में जबरन हराया गया, सपा करेगी संविधान की रक्षा। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के कानपुर स्थित ठिकानों पर 3 दिन के बाद भी छापेमारी की कार्रवाई जारी। कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीम कर रही है रेड। करोड़ों रुपए के सामान हो रहे बरामद। जम्मू में 19 साल के नौसेना का जवान जहाज से लापता हुए जवान की पहचान साहिल वर्मा के नाम से हुई, परिवार को दी गई जानकारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को लगा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर टली सुनवाई। अब 7 मार्च को होगी सुनवाई। सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द। योगी बोले 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा, एसटीएफ करेगी पेपर लीक की जांच। हरियाणा के आईएनएलडी नेता नफे सिंह हत्याकांड के तीनों आरोपियों की फोटो की गई जारी। पुलिस ने आशीष, दीपक और अतुल की जानकारी देने पर 1-1 लाख रुपए का ऐलान भी किया। हत्याकांड में इस्तेमाल कार भी बरामद।
बीजेपी ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की एनआईए से जांच की मांग की। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा राज्य सरकार मामले को तुरंत एनआईए को सौंपे।